सफल होगी तेरी आराधना। आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना कि जब से आराधना की वजह से विनायक की जान को खतरा हुआ है, तब से ना मुझे इस लड़की से डर लगने लगा है सच में। इसकी लापरवाही की वजह से ये कुछ और ना कर दे, इसलिए मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ। आई एम रियली सॉरी, पर आप एटलीस्ट दवाई तो लगा लो ना। एमडी प्लीज। देविका, आई एम फाइन, रिलैक्स। कितनी बार रिलैक्स बनना पड़ेगा? मुझे लगता है दवाई की तुम्हें जरूरत है। ठीक है, मैं लगा लूंगा, डोंट वरी। तुम बैठो, कम सेट, इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं ठीक हूं, आई एम ओके। विनायक की दूध की बोतल कहाँ रख दी मैंने? आराधना, तुम्हारी वजह से मेरे एमडी चले थे, अब वही दर्द मैं तुम्हें दूंगी। हे भगवान, चंदा दीदी ये कैसे हो गया? ये पति ने किसने गरम किया? चंदा दीदी दवाई का डब्बा कहाँ रखा? मैंने तो ठंडा दूध रखा था बाहर, से गरम किसने किया? बहुत जल रहा था। लेकिन दवाई का डब्बा कहाँ है, बताइए ना। आजकल ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आराधना? कर क्या रही हो तुम? पहले बच्चे के रूम में तुमने पटाखे रख दिए, फिर एमडी को जला दिया, और अब चंदा को भी जला दिया तुमने। चाहती क्या हो तुम? दूध रख के भूल गई ना तुम? हाँ, क्यों हम सबके पीछे पड़ी हो? लापरवाही तुम्हारी होती है, राइट? तो चोट भी तुम्हें लगनी चाहिए, पर नहीं, इस घर में ना सबको चोट लग रही है तुम्हारे अलावा। मेरा ये मतलब है कि किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए, तुम्हें भी नहीं आराधना। तुम्हें ना ऐसी लापरवाही करनी ही नहीं चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, अगर तुमसे कंट्रोल नहीं होता है ना, तो तुम जाके अपने रूम में बैठ जाओ, दरवाजा बंद करके। पर प्लीज हम सबको बख्श दो आराधना। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से ना इस घर में किसी का बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं कह रही हूँ। जिस तरीके से आज देविका जी ने मुझसे बात की है, वो देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि दूध उन्होंने ही गर्म करने रखा था। और कोई पत्थर दिल इंसान ही ऐसा हो सकता है जो किसी को इस तरह तकलीफ में देखकर मुस्कुराए। अब तक के तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता था कि वो सिर्फ साहब जी को पसंद करती हैं, लेकिन अब लगता है कि उनका प्यार पागलपन की हद तक है।
और अपने इस जुनून में आकर वो किसी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। आज अगर उन्होंने चंदा दीदी को नुकसान पहुंचाया तो क्या पूजा वाले दिन भी उन्होंने जानबूझकर विनायक को? नहीं, मुझे हर हाल में साहब जी और विनायक को इनसे बचाना ही होगा। लेकिन जब तक मैं पूरे सच का पता ना लगा लूं, जब तक मुझे इनके खिलाफ सबूत ना मिल जाए, मैं इन्हें कुछ भी जाहिर नहीं होने दे सकती। इससे पहले कि देविका जी को शक हो, मैं ये कार्ड संदूक में जाकर रख देती हूँ। ये मास्क मेकर का कार्ड आराधना के हाथ में। इसका मतलब उसे मेरा सारा सच पता है। अगर उसे मेरा सच पता चल गया और उसे मेरे खिलाफ सबूत मिल गया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मुझे जानना होगा कि उसे क्या पता है। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? उस दिन की तरह मुझे घर बुला लिया होता, मैं आ जाता। मैंने क्यों बुलाया आपको? कल फोन किया तो था आपने। मैंने फोन किया था? आपने मेरी आवाज सुनी थी क्या? हाँ, थोड़ी बहुत। आपने कहा था कि घर आ जाओ, मिलना है, तो मैं आ गया था मिलने, पर आप नहीं मिली थी। हाँ, वो मैं बिजी थी, पर आप किसी से मिले थे क्या? हाँ, मिला था मैं। ओह गॉड, कहीं आराधना ने तो इसे मेरा नाम लेकर नहीं बुलाया था? आप इनसे मिले थे क्या? नहीं, इनसे नहीं मिला था। इससे नहीं मिला तो किससे मिला ये? इनसे मिले थे क्या? इनसे ही मिला था। और ये कह रही थी कि ये आपकी रिश्तेदार भी है। और आप दोनों के बीच कुछ बात हुई थी क्या? कुछ खास नहीं, बस मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपके लिए मास्क बनाया था। इसका मतलब आराधना को मुझ पर शक था। उसने इसे बुलाया, लेकिन इससे मिली मेनका दीदी। वो जानती है कि मैं दामिनी बनकर घर आई थी। जस्ट एक्सक्यूज मी। अब क्या चाहिए इसे? हेलो हेलो प्रशांत, मुझे तुमसे अभी मिलना है। तुम्हारी बीवी को पता चल गया है कि मैं ही वो बहरूपिया थी जो दामिनी बन के उस घर में आई थी। देविका, देवी, वैसे हद है ना तुम्हारी। या ऐसे हड़बड़ाहट में मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या पता चल गया है मेनका को? यही ना कि तुमने दामिनी का मास्क बनवाया। पता चल गया तो क्या फर्क पड़ गया? सच बाहर आया तो? अरे कोई सच बाहर नहीं आ रहा है। उस मास्क मेकर से क्या ही पता चल गया होगा उसे? अरे ऐसे बहुत लोग मास्क बनवाते हैं। कह देना तुम वो मकर संक्रांति पे घर वालों के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हो। दामिनी की याद में बस तुम एक प्ले करने वाली हो। अरे उसे थोड़ी ना पता है कि तुम दामिनी बनकर घर पर गई थी उसका मास्क पहनकर। उसके पास कोई सबूत है इस बात का? उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि दामिनी कभी घर पर वापस आई ही नहीं थी। उसकी जगह तुम दामिनी बनकर घर पर गई थी। उसे इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि दामिनी का कभी दोबारा मर्डर हुआ ही नहीं। इनफैक्ट हम दोनों ने उसके मर्डर की नकली प्लानिंग की थी। और वो उस दिन जो खाई में गिरी थी वो दामिनी नहीं तुम थी, और मैंने हार्नेस की मदद से तुम्हें बचा लिया था और तुम्हारी जगह एक लावारिस लाश को घर पर भेज दिया था। उसे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा और तुम्हारा प्लान था और तुम उस प्लान की मदद से माधव की जिंदगी में अपनी जगह बनाना चाहती थी और मैं अपना एक मकसद पूरा करना चाहता था। उसे अंदाजा भी नहीं है कि हम लोगों का प्लान क्या था और आगे हम लोग क्या प्लान करने वाले हैं। प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो और मुझे भी बख्शो।
फालतू में ऐसे बुला के मेरा टाइम मत वेस्ट करना अगली बार। वाह हस्बैंड जी वाह, आज तुम्हारे और देविका की सारी सच्चाई हम जान गए हैं। तुम्हें क्या लगता है प्रशांत, किसी बाहर वाले के साथ हाथ मिलाकर तुम प्लान करोगे और तुम्हारी पत्नी मेनका को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा? खासकर अगर वो बाहर वाला हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता हो। मांस के साथ जो खेल तुमने खेला है ना देविका, आज उसी खेल में तुम फंस गई हो। तुम्हारा ही मास्क बनवाकर प्रशांत के मुंह से हमने सारा सच उगलवा लिया है। अब तुम देखती जाओ देविका, हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, क्या खेल खेलते हैं हम तुम्हारे साथ, बस देखती जाओ। क्या हो गया है? प्रशांत सुबह से फोन नहीं उठा रहा है, कल मिलने भी नहीं आया। कुछ तो चल रहा है, पता नहीं मेनका भी अब क्या करने वाली है। विनायक, आ जाओ यहाँ पर। और रही आराधना पे यकीन करने की बात, जो कुछ ये कह रही है वो झूठ नहीं है। हाउ डेयर यू आराधना, तुमने विनायक को हाथ कैसे लगाया? विनायक तुम्हारा बेटा नहीं है। भूल गई तुम्हें एमडी ने क्या बोला था? तुम सिर्फ विनायक की केयरटेकर हो। तुम्हारा काम है उसे खुश रखना, इसे हाथ लगाना नहीं। किस हद से तुमने उसे हाथ में ले लिया? मैंने वो हक दिया है उसे। और मेरे कहने पे ही आराधना ने विनायक को गोद में लिया। लेकिन क्यों एमडी? आपने विनायक को आराधना को क्यों दिया? अगर अपनी लापरवाही से इसने फिर से इसके साथ कुछ कर दिया तो तुम कहना चाहती हो जो फैसला मैंने लिया वो गलत है? और एक औरत होके तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं है कि उस पर क्या गुजर रही होगी? अगर विनायक को गोद में लेकर उसे खुशी सुकून मिलता है तो उसमें खर्च क्या है, गलत क्या है इसमें? लेकिन एमडी, बस देविका, और बहस नहीं चाहिए मुझे। ठीक है एमडी, मत कीजिए बहस। सोचिए आराधना के बारे में, सौंप दीजिए विनायक को आराधना के पास, क्योंकि उसे जरूरत है ना। लेकिन विनायक का क्या, उसकी सलामती का क्या? वो जरूरी नहीं है आपके लिए? भले ही आपको इस वक्त विनायक से ज्यादा आराधना की फिक्र है, लेकिन मुझे ना सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा विनायक की परवाह है, क्योंकि वो मेरी बहन का बेटा है। वो मेरा भी बेटा है देविका। तो फिर आराधना की इस हालत में आपने उसे कैसे सौंप दिया? वो अभी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर वे में कमजोर है, खुद को नहीं संभाल सकती है। वो विनायक को क्या संभालेगी? देविका जी,
एक औरत हालातों के आगे कमजोर पड़ सकती है, लेकिन एक माँ नहीं। एक माँ हर हाल में माँ ही रहती है, और अपने बच्चे को जन्म देते समय एक माँ जिस दर्द से गुजरती है ना, उससे बड़ा दर्द, उससे बड़ी तकलीफ और कोई नहीं हो सकती। वो कमजोर फिर भी पड़ जाती है, लेकिन एक शक्ति होती है उसमें, जो सिर्फ अपने बच्चे के लिए कितनी भी बड़ी मुसीबत या किसी भी बड़ी तकलीफ को पार कर जाती है। माँ बनने के सफर में, अपने बच्चे को पालने के सफर में एक औरत को जितनी मदद की जाए ना, उतनी कम होती है। लेकिन फिर मैंने तो ये दोनों भी काम अकेले किए हैं। विनायक को जन्म भी अकेले दिया और उसे पाला भी खुद है। और जब उन हालातों में मैंने विनायक पर एक खरोच तक नहीं आने दी, तो फिर अब तो मैं उसे संभाल सकती हूँ ना। मिल गया तुम्हें देविका अपना जवाब। अब और बहस नहीं चाहिए मुझे। नहीं बहस, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बाद में आके बात करते हैं। एमडी ने हल्का सहारा क्या दिया, कैंची की तरह जुबान चलने लग गई है इसकी। आज एमडी इसकी वजह से नाराज हुए हैं मुझसे। धीरे धीरे हर चीज खो रही हूं मैं। ऊपर से वो मेनका दी, वो भी इस आराधना की वजह से मेरे पीछे पड़ी है। क्या हुआ देविका? तुम तो ऐसे डर गए जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया हो। वो क्या गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं। ओह, माधव ने बच्चे को आराधना के पास वापस दे दिया है। गुड, ये तो होना ही था। कहानियों और खेलों की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि हर खेल और हर कहानी के अंत में सब अच्छा ही हो जाता है। ये कह के क्या गई? मैंने वो हक दिया है उसे, और मेरे कहने पे ही आराधना ने विनायक को गोद में लिया। मेरा प्लान ऑलमोस्ट कामयाब हो गया था। एमडी भी मेरे तरफ आने लगे थे। इस मुसीबत को भी आराधना से छीनकर मुझे सौंप दिया था, और प्रशांत की बेवकूफी से सब बिगड़ गया। अब वापस आराधना के चेहरे पर खुशी आने लगी है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या हुआ आराधना, तुम चीखी क्यों? ये क्या कर रही हैं आप? अपने भांजे के साथ खेल रही हूँ, इसकी मासी माँ जो। पर अपने भांजे के साथ खेलने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है ना आराधना, और मैं नहीं चाहती कि ये बेचारा गोद के लिए तरसे। अब नहीं तरसेगा वो। साहब जी ने खुद उसे मेरी गोद में दिया है ना। उसकी माँ उसके साथ है, अब उसे और किसी की गोद की जरूरत नहीं है। हाँ तो कब तक? कब तक मतलब? मतलब कि ये कि एमडी ने तुम्हें विनायक को गोद में सौंपा है क्योंकि अभी अभी तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ है। एमडी ना बहुत अच्छे से तुम्हारे असली चेहरे को जानते हैं। वो समझते हैं कि तुम्हारी फीलिंग्स इस परिवार और विनायक के लिए एक्चुअली में क्या है।
वो तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले आराधना। देविका जी, आप ये क्या कहना चाह रही हैं? आप खुल के कहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो विनायक के साथ पहले हो चुका है ना, वो दोबारा नहीं होना चाहिए आराधना। और एमडी को फिर से तुम्हारे वजह से दुख नहीं पहुंचना चाहिए, बस। ना मैं उस मुखौटे वाले आदमी से मिल पाई और ना ही उस डॉक्टर का कुछ पता चल रहा है। इतना ढूंढने के बाद भी कोई नामो निशान नहीं मिल रहा उस डॉक्टर का। तुम्हारा नाम मैंने पापा के नाम पर रखा था, विनायक, जो हर परेशानी, हर मुसीबत को दूर कर देते हैं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना पापा, जिससे कि मैं देविका जी का सच जान पाऊं। चल, अरे चल। माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र शिंदे। ये हमें करजत के पास पानी में मिली थी। ये तब तक कोमा में थी और जब इनको होश आया तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। बता मैडम को सब, बता मैडम को। मुझे माफ कर दीजिए। अब देविका का सच बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। इस सबूत पर तो माधव को भी यकीन करना ही होगा। देविका, तुम्हारा खेल खत्म। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।